क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालवी टेक्स आउट द कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, सेकंड अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? फर्स्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी फॉर ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। प्रोबेबिलिटी फॉर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के लिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ठीक है, पी इक्वल टू, देखो उसमें ऑरेंज ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो है ही नहीं, है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा जीरो। ये ऑरेंज तो है ही नहीं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो, और इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी पी इक्वल टू वन। मतलब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो है ही ना उसमें, तो क्या ये कंफर्म इवेंट है मतलब, तो इसका आंसर वन आएगा। और जिसका आंसर वन आता है उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। ठीक है, वो होता है श्योर इवेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमें किसकी देखनी है, नॉट हैविंग। ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0.992। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, हैविंग द। ठीक है, हैविंग द सेम बर्थडे हैविंग द सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इक्वल टू वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल टू होती है, वन के इक्वल टू होती है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हम किसके निकाल लेंगे,
हैविंग द, ठीक है, हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 0.992, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.008। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 3, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 8। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पीई इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स ठीक है अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। सेकंड, सेकंड किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ठीक है, तो फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/8 इक्वल टू में 5/8 आ जाएगा। Question number 9. A box contained 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. One marble is taken out from the box as random. What is the probability of marble taken out red? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है, इसमें है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, ठीक है, कितना है 5, उसके बाद नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, वो कितना है 8, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, वो कितना है 4,
तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो जाएगा, 70। तो फर्स्ट हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड मार्बल ठीक है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना है, 5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 70। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/17। सेकंड, सेकंड किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वाइट मार्बल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वाइट मार्बल ठीक है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल कितना है, 8 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल 70। थर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, थर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन मार्बल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल ठीक है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/70। एक चीज और निकालनी है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा उसके लिए, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ठीक है, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है, 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4/17 इक्वल टू 13/17। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ पिग्गी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 50 रुपीज़ 1 कॉइन, 20 रुपीज़। ठीक है, इसमें जो है 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ 1 कॉइन, 20 रुपीज़ 2 कॉइन एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन। ठीक है, if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will 50 पैसा coin। तो इसको ऐसा करके लिख लगता है, क्वेश्चन समझ आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसा coin।
ऑफ 50 पैसा कॉइन है 100 एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन वो है 50 एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स वो है 20 एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स वो है 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है इसमें हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 50 पैसा कॉइन कितना है 100, टोटल कितना है 180, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा कैंसिल होके 5/9। सेकंड, will not be ₹5 coin। ठीक है, will not be ₹5 coin। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी नंबर ऑफ ₹5 कॉइन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ₹5 कॉइन्स कितने हैं 10 अपॉन में 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/80। ठीक है, उसके बाद therefore probability of ₹5 coin plus probability of not ₹5 coins इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन्स। ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन्स। ठीक है, इक्वल टू में 1 माइनस 1/18 कितना आ जाएगा ये 17/18।